यूपीएससी लेटरल स्कीम के खिलाफ अखिलेश यादव ने किया आंदोलन का ऐलान। मायावती भी स्कीम के विरोध में उतरी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की लेटरल एंट्री स्कीम का समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने विरोध किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वो 2 अक्टूबर को यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं से भारी तादाद में इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अपील की। अखिलेश यादव पीडीए वोट बैंक के जरिए यूपी में दोबारा सत्ता वापस हासिल करने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की बीजेपी की चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा, बीजेपी सरकार इसे तत्काल वापस ले क्योंकि ये देश हित में नहीं है। बीजेपी अपनी दलीय विचारधारा के अधिकारियों को सरकार में रखकर मनमाना काम करवाना चाहती है। सरकारी कृपा से अधिकारी बने ऐसे लोग कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। अखिलेश यादव ने देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह किया कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि कॉरपोरेट की अमीरों वाली पूंजीवादी सोच ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करने की होती है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस स्कीम का जमकर विरोध किया है और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ 3 बातें सामने रखी हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुसार अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। बीजेपी सरकार ने यूपीएससी में साल 2018 में लेटरल स्कीम की शुरुआत की थी जिसके जरिए यूपीएससी के 45 पदों पर सीधी भर्ती हो सकती है। दरअसल यूपीएससी भारत के एक कठिन एग्जाम में से एक है जिसमें 3 स्टेज होती हैं। पहले प्री एग्जाम देना होता है, जिसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। हर साल लाखों की तादाद में छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं लेकिन कुछ ही कामयाब हो पाते हैं। हालांकि इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं को सीधी भर्ती दी जाती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। चंद कॉरपोरेट्स के प्रतिनिधि निर्णायक सरकारी पदों पर बैठकर क्या कारनामे करेंगे इसका ज्वलंत उदाहरण सेबी है, जहां निजी क्षेत्र से आने वालों को पहली बार चेयरपर्सन बनाया गया। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा